प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। दोस्तों, राष्ट्रीय मीन्स कम्युनिट स्कॉलरशिप एग्ज़ाम 2024 के लिए आज की वीडियो में सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का ओरिजिनल पेपर सॉल्व करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, ये प्रश्न पत्र हमने लिया है मध्य प्रदेश NMMS एग्ज़ाम 2016-17 की परीक्षा से। तो प्यारे विद्यार्थियों, यदि आप हमारे द्वारा दिए जा रहे सभी पेपर को सॉल्व कर लेंगे, अच्छे से पढ़ लेंगे और याद कर लेंगे, तो गारंटी है आप सेट पेपर के अंतर्गत पूछे जाने वाले 90 प्रश्नों में से 85 या 86 प्रश्न सही करके आएंगे। तो आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इस प्रश्न पत्र में लिए गए सभी प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण हैं। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं। एक बार सभी लोग वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। पहला प्रश्न 36 नंबर आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। यदि आपको क्वेश्चन का आंसर आता है तो कमेंट सेक्शन में लिखते हुए चलिएगा, अदरवाइज आप सभी लोग इसको कॉपी पर लिख करके याद करने का प्रयास कीजिएगा। प्रश्न है 1740 में बंगाल का नवाब कौन था? अलीवर्दी खान, शाहजहां, शौकत अली जंग या टीपू सुल्तान? तो 1740 में बंगाल का नवाब था अलीवर्दी खान। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही आंसर हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न है, भारत में सिविल सर्विस की स्थापना का जनक कौन था? वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड डलहौजी? तो इसका बच्चों सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सर्विस का जनक कहा जाता है। हालांकि वारेन हेस्टिंग्स के टाइम में सिविल सर्विस की नींव डाली जा चुकी थी, लेकिन लॉर्ड कॉर्नवालिस ने सिविल सर्विस को आधुनिक बनाया था और तर्कसंगत बनाया था, इसलिए भारत में सिविल सर्विस की स्थापना का जनक के लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। 38 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल था? ऑप्शन है लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कर्जन, डलहौजी या कैनिंग? तो लॉर्ड कैनिंग जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतिम गवर्नर जनरल थे। 39 नंबर प्रश्न है, बाल विवाह का विरोध एवं विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किसने किया था? आर्य समाज, प्रार्थना समाज, ब्रह्म समाज या रामकृष्ण मिशन? तो आर्य समाज के द्वारा जो है बाल विवाह का विरोध और विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया गया था। आर्य समाज की स्थापना की बात करेंगे तो ये जो है आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी और इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक लिखी थी। ब्रह्म समाज की बात करते हैं तो ब्रह्म समाज की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। 40 नंबर प्रश्न है, चितरंजन दास निम्न में से किसके अध्यक्ष थे? आवासी लीग, गदर पार्टी, स्वराज दल या मुस्लिम लीग? तो स्वराज दल के जो है चितरंजन दास अध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 41 नंबर प्रश्न है, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक, शाहजहां, रजिया सुल्तान या इल्तुतमिश? तो इसका बच्चों सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था। इसके अलावा इन्होंने कुतुब मीनार का भी निर्माण करवाया था। और रजिया सुल्तान की बात करेंगे तो भारत की पहली महिला शासिका थीं। भारत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान। ये प्रश्न आपका कई बार पूछा जा चुका है। इल्तुतमिश ने जो है चालीसा नामक जो है संगठन का निर्माण किया था। ये प्रश्न आपका यहाँ से काफ़ी पूछा जाता है। इसके बाद प्रश्न संख्या 42 है, किस सिख गुरु ने संतोषसर एवं अमृतसर नामक 2 तालाबों का निर्माण करवाया था? तो ये बच्चों थे गुरु रामदास। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, इलाहाबाद की संधि निम्न में से किसके साथ की गई थी? अब ये बच्चों प्रश्न हमने जो कल सुबह वीडियो में करवाया था उसमें भी आया हुआ था। तो प्रश्न आपके बच्चों रिपीट होते हैं और कई प्रश्न आपको एक ही प्रश्न कई पेपर में आपको कई मॉडल पेपर में आपको देखने को मिलेगा। इसका कारण यही है कि पिछले वर्षों के पेपर में आपको प्रश्न रिपीट मिलते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, शुजाउद्दौला। 44 नंबर प्रश्न है, प्रथम 2 कर्नाटक युद्धों के समय भारत में फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? डुप्ले, रॉबर्ट क्लाइव, कॉर्नवालिस या कोलबार्ट?
तो इसका बच्चों सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। डुप्ले जो है ये फ्रांसीसी गवर्नर था। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना विलियम जोन्स ने की थी। किसने की थी? तो विलियम जोन्स ने की थी। 46 नंबर क्वेश्चन है, 1793 ईस्वी में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किसने लागू की थी? तो इसका आंसर तो आप सभी को पता होगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस इज द राइट आंसर। 1793 ईस्वी में स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरू की थी। 47 नंबर प्रश्न है, सर्वाधिक ज्वालामुखी निम्न में से किन तटीय भागों में पाए जाते हैं? प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर, अंटार्कटिक महासागर या हिंद महासागर? तो प्रशांत महासागर के तटीय भागों में सर्वाधिक ज्वालामुखी देखने को मिलते हैं। 48 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा लैगून का उदाहरण है? नर्मदा, मेरीना, चिल्का झील या चौपाटी? तो चिल्का झील आपकी जो है ये लैगून का उदाहरण है। 49 नंबर प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक जौ उत्पादन देश कौन सा है? सबसे ज़्यादा जौ का उत्पादन किस देश में होता है? मैक्सिको, हैती, क्यूबा या कनाडा? तो कनाडा में जो है सर्वाधिक जौ का उत्पादन होता है। 50 नंबर प्रश्न है, विश्व में सर्वत्र शांति चाहते हैं ये किसने कहा था? हम विश्व में सर्वत्र शांति चाहते हैं ये किसने कहा था? सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाल बहादुर शास्त्री, महात्मा गांधी या जवाहरलाल नेहरू? तो जवाहरलाल नेहरू की ये वाक्य थे। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 51 नंबर प्रश्न है, तारापुर परमाणु संयंत्र स्थित है? तो तारापुर जो है महाराष्ट्र का ये परमाणु ऊर्जा केंद्र है। कर्नाटक का कैगा है, ध्यान रखेंगे। गुजरात का काकरापारा और राजस्थान का रावतभाटा और उत्तर प्रदेश का नरौरा। 52 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की किस संस्था का उद्देश्य विश्व में व्याप्त निर्धनता, कुपोषण और भुखमरी के विरुद्ध संघर्ष करना है? ऑप्शन है FAO, यूनिसेफ, WHO या यूनेस्को? तो आंसर है ऑप्शन नंबर ए FAO। ये जो है संस्था निर्धनता और कुपोषण के विरुद्ध काम करती है। और WHO ये स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करती है। यूनेस्को जो है विश्व धरोहरों के संरक्षण का काम करता है। और यूनिसेफ जो होता है बाल संरक्षण और मानव विकास के कार्य करता है। तो ये सभी जो है संस्थाएं जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्थाएं हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए सही जवाब है। 53 नंबर प्रश्न है, दक्षिण भारत में पाई जाने वाली सबसे हल्की लकड़ी का नाम क्या है? तो ये बच्चों प्रश्न मध्य प्रदेश में कम से कम 3-4 सेट में रखा हुआ है। तो लगातार ये प्रश्न आपकी परीक्षा में बनता चला रहा है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। वालसा जो लकड़ी है वो सबसे हल्की लकड़ी होती है। 54 नंबर प्रश्न है, वालपराइजो बंदरगाह कहाँ स्थित है? ये भी प्रश्न आपका कई बार पूछा गया है। तो वालपराइजो बंदरगाह चिली में है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। चिली किस महाद्वीप में पड़ता है? तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में जो है चिली देश पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 55 है, रामायण का तमिल में अनुवाद किसने किया था? वाल्मीकि, तुलसीदास, कंबन या आदि शंकराचार्य? तो कंबन ने जो है रामायण का तमिल में अनुवाद किया था। इसके अलावा जो मूल रामायण है ये संस्कृत भाषा में लिखी गई है। और किसने लिखा है? तो वाल्मीकि ने लिखा है। इसके अलावा रामचरितमानस तुलसीदास द्वारा लिखित है, रामचरितमानस। और रामचरितमानस तुलसीदास द्वारा अवधी भाषा में लिखी गई है। प्रश्न संख्या 56 है, राजा मिहिर भोज किस वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था? पाल वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश, राजपूत वंश या फिर राजपूत वंश? तो इसका बच्चों सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गुर्जर प्रतिहार वंश। ये राजा मिहिर भोज गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक थे। 57 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रकूट वंश के किस राजा ने एलोरा में कैलाश मंदिरों का निर्माण करवाया था? तो ये प्रश्न बच्चों कई बार हमने पढ़ाया भी है।
ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, कृष्ण प्रथम ने कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। 58 नंबर प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्य की कम से कम आयु कितनी होती है? तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। लोकसभा की बात करेंगे तो 25 वर्ष आपकी न्यूनतम उम्र होती है लोकसभा का सदस्य बनने के लिए। 59 नंबर प्रश्न है, मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग कब बना था? 17 सितंबर 1993, 13 सितंबर 1995, 13 अक्टूबर 1996 या 13 नवंबर 1993। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 13 सितंबर 1995 को मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग की स्थापना हुई थी। 60 नंबर प्रश्न है, विश्व का कौन सा घास का मैदान रोटी की दलिया के नाम से जाना जाता है? पैम्पास, वेल्ड, प्रेयरी या स्टेपी? तो प्रेयरी घास के मैदान जो कि उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं, यहाँ पर गेहूँ जो है बड़ी मात्रा में उत्पादित होता है, इसलिए इसे रोटी का दलिया कहा जाता है। पैम्पास बच्चों अर्जेंटीना में पाए जाने वाले घास के मैदान हैं। वेल्ड जो हैं ये आपका दक्षिण अफ्रीका में पाए जाने वाले घास के मैदान हैं और उत्तरी अफ्रीका में सवाना घास के मैदान पाए जाते हैं। स्टेपी अगर बात करें तो स्टेपी जो है आपका यूरेशिया के क्षेत्र में पाए जाने वाले घास के मैदान हैं। इसके अलावा डाउन्स घास के मैदान जो हैं ये ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। 61 नंबर प्रश्न है, विश्व में यह स्पेनिश भाषी जनसंख्या वाला महानगर है, यानी सबसे बड़ा नगर जहाँ पर स्पेनिश भाषा बोली जाती है। तो ज़्यादातर जो है उत्तरी अमेरिका के जो देश हैं उसमें स्पेनिश ही बोली जाती है। जो मैक्सिको आपका शहर है यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्पेनिश भाषा बोली जाती है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। 62 नंबर प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो ये करता है राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। 63 नंबर प्रश्न है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो कई बार प्रश्न आया हुआ है। उपराष्ट्रपति जो होता है ये भारत का जो राज्यसभा होती है उसका पदेन सभापति होता है। आप लोग कमेंट कीजिएगा कि वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन हैं। क्वेश्चन नंबर 64 है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश निम्न आयु तक अपने पद पर कार्य कर सकते हैं? तो ये भी प्रश्न पढ़ाया हुआ है। 65 वर्ष होता है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए और उच्च न्यायालय के लिए 62 वर्ष होता है, ध्यान रखेंगे। 65 नंबर प्रश्न है, राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्षों तक होता है? तो राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्षों के लिए होता है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसमें आपका 4 वर्ष दिया गया है, 5 वर्ष दिया गया है, 3 वर्ष दिया गया है, लेकिन एक्चुअली में 6 वर्ष होता है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल। 66 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? तो भारतीय जो संविधान सभा थी उसमें प्रारूप समिति थे जिसके अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, जिसको ड्राफ्टिंग कमेटी कहा जाता था, और अध्यक्ष को मिलाकर के 7 सदस्य थे, लेकिन यहाँ पर सदस्यों की संख्या 6 थी, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। 67 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान में मुख्यतः कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है? तो 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है और ये भाग जो है 8वीं अनुसूची से संबंधित है, ध्यान रखेंगे। 22 भाषाएं हैं और 8वीं अनुसूची के अंतर्गत भाषा का वर्णन किया गया है। इसके अलावा ध्यान रखेंगे अंग्रेजी और भोजपुरी 2 भाषाओं को इन 22 भाषाओं में शामिल नहीं किया गया है, बाकी कन्नड़, तेलुगु ये सभी भाषाएं इसमें शामिल हैं। 68 नंबर प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? हेग, पेरिस, न्यूयॉर्क या वाशिंगटन? तो न्यूयॉर्क में स्थित है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय। 69 नंबर प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रगीत वंदे मातरम किस पुस्तक से ली गई है? तो वंदे मातरम आनंद मठ नामक उपन्यास से लिया गया है। इसके लेखक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। गीतांजलि जो है ये बच्चों पुस्तक बात करें तो रविन्द्रनाथ टैगोर की है और गीतांजलि पर ही रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला था। 70 नंबर प्रश्न है, भारतीय सेना का मुख्यालय
कहाँ है? भारतीय सेना का मुख्यालय बच्चों नई दिल्ली में है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारतीय जो सेना होती है जिसमें थल सेना, जल सेना और वायु सेना होती है, इन सभी का मेन कमांडर, मेन मुखिया जो होता है वो राष्ट्रपति होता है। ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा चुका है, तो ध्यान रखेंगे। तो ये बच्चों रहे आपके 35 प्रश्न सामाजिक विज्ञान के। इन 35 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं कमेंट सेक्शन में आप सभी लोग ज़रूर लिखिएगा। यदि आप हमारे वीडियो रेगुलर देखते हैं तो आप कम से कम 35 में से 30 प्रश्न आपने ज़रूर सही किए होंगे। अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। इस क्लास के बाद बच्चों विज्ञान की लाइव क्लास होगी, तो आप सभी लोग विज्ञान की लाइव क्लास 6:30 बजे ज़रूर कीजिएगा। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।